Hello student, myself is Falak Danis and you are watching my YouTube channel that name is Wala Study Point. Who did not subscribe my channel? First of all please subscribe my channel. जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम फलक दानिश और मैं YouTube पर मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का परिचय दिया और ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक चीज़ थी वो आपको समझाई। अब हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं बिना वक्त खर्च किए। तो मैंने आपको एक बताया था कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या था? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कम से कम एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो। तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं हम? समकोण त्रिभुज। जैसे ये था, ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ये वाला जो कोण है इसका ये कितना है? 90 डिग्री है। कितना है ये? 90 डिग्री। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये 90 डिग्री है और ये इसके सामने वाला थीटा है। तो ये तो बचेगा, ये कितना होगा बताओ? ये होगा 90 माइनस थीटा। आपको मैंने डिटेल से पहले समझा दिया था, ठीक है। तो अब हम आगे बात करेंगे। अब एक चीज और, ये इसकी कौन सी भुजा होती है? 90 के डिग्री सामने वाली, 90 डिग्री के सामने वाली होती है कर्ण, और थीटा के जस्ट सामने वाली जो होती है ये होती है लंब। और जो नीचे होती है 90 माइनस थीटा, जो बाकी का कोण होता है, उसके जो सामने वाली होती है वो होता है आधार। आधार यहां तक हम आपको पढ़ा चुके थे। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी में। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है 10th क्लास की, जो अभी मैंने आपको एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कराई, लेकिन एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन हम करेंगे आज। एक या दो क्वेश्चन लगाएंगे। तो उसके समझने से पहले हम ये चीज समझेंगे कि किस तरह से उस क्वेश्चनों में इसका यूज हम करेंगे। तो इसमें मान लो ये एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो इसकी तीन भुजाएं हैं, 1 2 3। तो वो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पुटअप करता है? कोई सी दो भुजा दे देगा, कोई सी दो भुजा दे देगा। इसका तीसरी पता करेगा आपसे कि तीसरी भुजा का मान बताइए। जैसे वो आधार और लंब दे सकता है, कर्ण पता कर सकता है, कर्ण और लंब दे सकता है, आधार पता कर सकता है। मतलब वो कोई सी दो भुजा आपको दे सकता है और तीसरी का मान पता कर सकता है, ठीक है। तो इसी को समझेंगे। तो अगर समकोण त्रिभुज में, यदि समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं दे रखी हो, तो तीसरी भुजा को निकालने का एक बहुत ही सरल मेथड है, एक थ्योरम है जो सर पाइथागोरस ने दी थी। उन्हीं के नाम के आधार पर इस थ्योरम का नाम पड़ा है पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। चलिए देखते हैं उसको क्या है। मैं पहले लिख देता हूं पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय को बोलते हैं थ्योरम, THEORUM, थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ये 8th क्लास के बाद 9th क्लास में स्टार्ट हो जाती है और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कितनी भी अपर लेवल की पढ़ाई करेंगे, अगर मैथमेटिक्स वहां पे पढ़ेंगे तो ये थ्योरम को आपको बेसिकली सुनने को मिल जाएगा। इसमें क्या है कि इसमें इन्होंने बताया कि कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का स्क्वायर, वो जो उसका जो मान होगा वो आधार के वर्ग के, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग और इनका योग के बराबर होता है। कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। कर्ण को क्या बताया था हमने आपसे लास्ट वीडियो में? कर्ण को बोलते हैं के। तो के स्क्वायर इज इक्वल के स्क्वायर। एक चीज और बता दूं मैं, ये जो दो इसे बोलते हैं घात, जो दो होती है उसे स्क्वायर पढ़ते हैं। तो के स्क्वायर बराबर आधार को बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस लंब को बोलते हैं एल स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपने। कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस चीज से हम अगर दो दे रखी हैं तो कोई सी तीसरी का पता कर सकते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हुई। अब हम एक्सरसाइज पे चलेंगे, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 1। देख लीजिए एक बार आप, प्रश्न हमारा क्या दे रखा है। प्रश्न दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जो अब तक मैंने आपको समझाया है उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। चलिए करने की कोशिश करते हैं किस तरह से होता है, आप ध्यानपूर्वक समझें। इसके लिए पहले एक हम त्रिभुज बनाएंगे। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का भी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले किस तरह से बनता है। ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। तो अब समकोण त्रिभुज में देखो, इसके हिसाब से हम इसके नाम रखने हैं, ऐसे नहीं रखने जो बता रहा है वो। जिसका कोण B समकोण है, तो मान लो ये हमने समकोण लिया है, तो ये होता है, ये लिया है B। ये इस तरह के समकोण का सिंबल होता है, यहाँ पे 90 लिखने की जरूरत नहीं है। AB 24 सेंटीमीटर है, AB कितनी है? 24। तो यहाँ पे इसने A माना है। BC 7 सेंटीमीटर है।
तो देखो एक चीज मैं यहाँ पे समझा दूं, ए बी जो है वो बड़ी भुजा है, तो ये बड़ी आ रही है हमारी, तो ए यहाँ पे लिया इसमें, ए बी कितनी है 24 और बी सी कितनी है 7, बी और सी यहाँ पे होगा, ये कितनी है 7। देखो तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी इनका मान निकालने के लिए, ठीक है, इनका मान निकालने के लिए तीसरी भुजा हमें निकालनी पड़ेगी। किस तरह से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, तो लगाएंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से क्या थी हमारी फिर में, कर्ण का वर्ग बराबर, आधार को शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब को भी शॉर्ट में लिख, तो कर्ण कितना है हमारा, कर्ण में निकालना है, के मान लेंगे के का स्क्वायर, आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे हम, प्लस लंब कितना है, लंब है हमारा 24, 24 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे एक बात आपको बता देता हूँ कि वर्ग होता क्या है, किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से गुणा किया जाए तो वो उसका वर्ग आता है, जो गुणा करके जो गुणनफल आएगा वो उसका वर्ग कहलाएगा। जैसे 7 की 7 से गुणा करेंगे हम तो 7 सत्ते 49, तो 49 क्या हुआ इसका वर्ग हुआ। ऐसी 24 की 24 से करेंगे तो वो उसका जो गुणा आएगी वो उसका गुणनफल जो आएगा वो उसका वर्ग होगा, तो यहाँ पे इसका वर्ग लिख देंगे हम। ऐसा नहीं कि 7 की 2 बार गुणा करेंगे 7 14, ऐसा नहीं, 7 की 7 से ही करेंगे गुणा, तो 7 की 7 से करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे 49, प्लस इसी तरह से वर्ग हमारे 50 तक के याद होने चाहिए, मोस्टली 25 तक के तो याद ही होने चाहिए। 24 का वर्ग होता है 576, 576। अब इसको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, कैसे जोड़ेंगे, 9 और 6 15, 15 का 5 हासिल 1, 7 और 4 11 और 1 हासिल का कितने हो गए 12, 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6, तो यहाँ पे 6 आ गया, तो यहाँ पे आ गया कर्ण का स्क्वायर बराबर ये आया। अब मैं यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ आपको, जब हम कोई स्क्वायर वाली चीज स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं तो वो वर्गमूल में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो के बराबर वर्गमूल 625, और 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 होता है। वर्गमूल क्या होता है, जैसे किसी संख्या का जब उसी संख्या से हम गुणा करते हैं तो उसका वर्ग निकल के आता है, ठीक है, और उस संख्या को जब हम जोड़ा बनाएंगे दो का तो जो संख्या आती है बाहर परफेक्ट रूप से वो होती है उसका वर्गमूल। तो 625 किसका वर्ग होता है 25 का, तो 625 का वर्गमूल क्या हुआ 25, तो के का मान क्या है 25 सेंटीमीटर। आई होप आपकी समझ में आया होगा यहाँ तक। तो के कर्ण जो है इसका कितना है 25 सेंटीमीटर हुआ, कर्ण कितना हुआ 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ आया, क्योंकि वो बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए इधर का एरिया मुझे रफ करना पड़ेगा, तब इनका हम मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, मैं रफ कर दे रहा हूँ। पहला मान हमें निकालना है साइन ए का, तो साइन ए देखो, अब ये ध्यान रखना है हमें ए एंगल कौन सा माना है, इसमें थीटा की जगह ए माना, तो यहाँ पे क्या है ए और ए, तो यहाँ पे साइन बराबर क्या होता है हमने आपको ट्रिक से बताया था कल, एल ए एल अपॉन के ए, लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण, ये साइन की वैल्यू होती है, आधार बटे कर्ण ये कोस की होती है, और लंब बटे आधार ये टेन की होती है। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है इसमें देख लेंगे, लंब अब एक चीज ध्यान रखना, देखो जब हमने इसको माना है 90 के सामने कर्ण तो ये होगा, और इसको ए मानना है मतलब थीटा मानना है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब होता है, थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है इसमें 7, लंब कितना है 7 बटे कर्ण, कर्ण कितना है 25, तो इसका आंसर आ गया साइन ए का। इसी तरह से कोस ए का निकालेंगे हम, कोस ए जब निकालेंगे हम तो कोस का मान क्या होता है, देखो यहाँ से आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण में यहाँ पे लिख भी देता हूँ, देखो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का मान कितना है यहाँ पे, जब हमने इसको थीटा माना तो आधार कौन सा था ये था, ये क्या था आधार था, ठीक है, तो आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, कर्ण नहीं बदलता, कर्ण सेम रहता है। आई होप यहाँ तक आपकी समझ आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम साइन सी, साइन सी, अब देखो मैंने थीटा किसे माना, इस वाले को ही माना, तो जब इसको माना है तो सिंपल तरीके से हमें पता चल रहा है ये कर्ण है, कर्ण वही है, ये आधार है और ये लंब है, तो साइन सी, तो साइन बराबर क्या होता है वही एक बार लिख देता हूँ, लंब बटे कर्ण लाल बटे कक्का से, तो लंब कितना दे रखा है हमारा, लंब कितना हुआ यहाँ पे 24, कर्ण कितना हुआ 25, 24 बटे 25 आंसर आ गया इसका। इसी तरह से साइन सी के बाद कोस सी का निकाल देंगे, कोस सी, कोस सी का कोस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना दे रखा है 7, कर्ण कितना दे रखा है 25, तो ये आ गया 7 बटे 25। बस सिंपल, वेरी सिंपल, आपको पहले समझाया इसी तरह से। नेक्स्ट ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने, प्रश्न कुछ इस तरह से दिया गया है, एक बार मैं देख लेता हूँ। आकृति 8.3 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आप एक बार इस क्वेश्चन को देखें, तब तक मैं पानी ले लेता हूँ। आकृति 8.3 में, ये आकृति का इसमें दिखा रखा चित्र उसमें ही बना हुआ है, इसमें तो उसमें नंबर होता है, नंबर डाला हुआ है 8.3, तो आकृति 8.3 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। सिंपली हमें पता चला देखो दो भुजाएं दे रखी है, तीसरी निकालनी है, तो तीसरी निकालने के लिए क्या करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सबसे पहले वही करना है पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम में ये क्वेश्चन की लैंग्वेज भी सोल्व करने की यही होगी। आप एग्जाम में जब इसे सोल्व करके आएंगे तो सिर्फ इसी तरह की लैंग्वेज का यूज करेंगे, तभी नंबर अच्छे आ पाएंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है पहले लिख के दिखाएंगे उसे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज रख देंगे हम, कर्ण कितना दे रखा है देखो, ये कर्ण तो है, कर्ण कितना दे रखा है हमारा 13, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर करेंगे बराबर आधार, आधार हमें निकालना है, आधार का मान हम a, ठीक है, तो इसका a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस लंब, लंब कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे हम, करो इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 169, तेरह का जो वर्ग होता है वो 169 होता है, ठीक है, इसको a स्क्वायर रख लेंगे हम, प्लस 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 होता है, 12 का
12 की 12 से जब आप गुणा करोगे तो 144 आएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए पक्षांतर करना पड़ेगा हमें, तो इसको ये पॉजिटिव है इधर लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये 169 माइनस 144 इज इक्वल ए स्क्वायर। समझ आया होगा यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो 169 में से 144 हम घटाएंगे तो 25 बचता है, 25 इज इक्वल ए स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर का मान आया है, ए का नहीं आया। अब बराबर की चीज को हम इधर की उधर भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को पहले लिख लूंगा बराबर लगा के, वहां पे मैं 25 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो ए बराबर 25 आ रहा है स्क्वायर का मान, और जब मैंने बताया स्क्वायर जब हम दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो वर्गमूल में बदल जाता है, ये वर्गमूल 25 हो गया। तो 25 का वर्गमूल होता है 5, क्योंकि 5 का वर्ग कितना होता है बताओ, 5 पंजे 25, तो 25 का वर्गमूल क्या है 5। तो ए बराबर हो गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। आधार जो आया निकल गया वो कितना आया, 5 सेंटीमीटर आया, ये 5 सेंटीमीटर रहा। अब इसी का आधार पे देखो हम किसके मान निकालेंगे, यहाँ पे 10p एंड कोट r। अब देखो यहाँ पे पहले मैं इस तरह से कर देता हूँ, यहाँ पे हम निकालेंगे 10p का मान, 10p बराबर 10 का मान देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लाल बटे पक्का, तो 10 ये वाला होता है थर्ड वाला, मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब थीटा देखना रहता है, थीटा कौन सा माना है, पी माना, तो ये जब ये पी है तो इसके सामने वाला क्या हुआ, मैंने बताया आपको थीटा के सामने वाला क्या होता है, थीटा 90 के सामने वाला तो होता है कण, और थीटा के सामने वाला होता है लंब। तो यहाँ पे लंब ये है और कण ये है और आधार यहाँ पे है, अभी जब पी लिया है तुमने, तो 10p का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10p बराबर होता है लंब, लंब कितना है 5 बटे, यहाँ पे आधार, आधार कितना है 12, तो 5 बटे 12 इसका मान निकल के आया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कोट आर, कोट आर देखो आर क्या लिया है, अब क्या लिया इन्होंने आर वाला लिया है, थीटा ये लिया है, तो इसके सामने वाला क्या होता है, बिल्कुल इसके सामने वाला जस्ट लंब, और इसके सामने वाला जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला कण, और नीचे वाला बाकी का जो बचा वो आधार, ठीक है। तो यहाँ पे कोट आर, कोट की वैल्यू निकालेंगे, पहले देखो 10 क्या होता है लंब बटे आधार, कोट इसका उल्टा होता है पहले बता दें मैंने आपको, तो कोट का क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो यहाँ से निकाल के रखेंगे हम इसका मान। आधार कितना आएगा, अब एक बार और समझेंगे आप, देखो कोट आर, जब यहाँ पे हमने आर थीटा लिया है तो इसके जस्ट सामने वाला कौन सा होगा, लंब होगा, और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, तो कोट ए आर बराबर आधार बटे लंब, आधार कितना है 5 अपोन लंब कितना है 12, तो इसका मान भी कितना है 12। अब हमें इसका मान निकालना था, हमें निकालेंगे, चूंकि हमें पता हमें निकालना है 10p माइनस कोट आर, तो यहाँ पे निकाल देंगे बस इसका मान, 10p का मान निकाल के चलेगा, हम देखो 5 बटे 12 माइनस कोट आर का मान भी क्या आया 5 बटे 12, ये प्लस का है माइनस का है, सेम वैल्यू अगर प्लस की और माइनस की होती है तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है, तो इस पूरे से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या गया 0, 0 क्या है इसका आंसर, ठीक है। बस कुछ नहीं करना था, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमें थर्ड वाली वैल्यू निकालनी थी, इसका आधार निकालना था 5 आया, उसके बाद से 10p का मान निकाल लिया हमने, और कोट आर का मान निकाल के जब लेस करेंगे उसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। तो ये आपका आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अदर स्टूडेंट को भेजें इसको, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। दूसरी बात, अगर इसमें कहीं पे कैलकुलेशन में ऐसा होता है, माइंड में कुछ और चलता है, लिखा कुछ और जाता है, अगर कैलकुलेशन में कोई कहीं पे मिस्टेक हुई हो तो कमेंट में हमें बताएं, ठीक है। और अपना प्यार इसी तरह से बना के रखें। थैंक यू वेरी मच।